ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज की इस वीडियो में मैं दसांगा कि ਆਪਾਂ CIBC में GIC कैसे बनवा सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ कि मैं भी पंजाबी लर्न ही करता ਸੀਗਾ। मेरी पंजाबी फुल करैक्ट नहीं होगी तो ਤੁਹਾਨੂੰ कहना चाहूँगा कि ਮੈਨੂੰ प्लीज़ सपोर्ट करो। और बाकी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। तो आओ ਆਪਾਂ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ गूगल पर जाते हैं और जाने के बाद ਆਪਾਂ टाइप करते हैं CIBC GICISPO। और टाइप करने के बाद आओ सर्च कर लेते हैं। अब देखो तुसी पहले लिंक च क्लिक करो और यहाँ ओके पर क्लिक कर दो। अब इत्थे अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लो। मैं इंडिया से हूँ तो मैं आप यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर रहा हूँ। तुसी पाकिस्तान से हो या किसी और कंट्री से हो तो तुसी बस सिलेक्ट कर लो और नीचे स्क्रॉल कर लो। अब तानू एक रेट दिख जाएगा कि 6,29,000 में आपको पे करने हैं। तो इसे आप सिलेक्ट कर लो। तो इतने पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद आप स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन च क्लिक करेंगे। अब तानू एक बात याद रखनी है कि तुहाडे कोल 20 मिनट ही होंगे इस एप्लीकेशन को फिल करने ਲਈ। तो ਆਪਾਂ सारी डिटेल्स वैसे ही भर देते हैं जैसे साढ़े पासपोर्ट से है। तो आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बता दूं, मिस्टर सानू मेल के लिए चूज़ करना है, मिसिस करना है मैरिड फीमेल के लिए और MS चूज़ करना है अनमैरिड फीमेल। तो मैं मेल हाँ, मैं मिस्टर करके अपना नाम लिख दा। अब जिन बंदों का लास्ट नेम नहीं है वो इसको टिक कर सकते हैं और जिनका है वो तो लिख दो। और याद रहे जो भी तुसी डिटेल भरोगे वो पासपोर्ट से मैच करनी चाहिए। तो आपा ये लिख के नीचे चलते हैं। ये दोनों ऑप्शनल है, ये हमें नहीं भरने हैं। और जो ये ऑप्शन है स्कूल इफ़ योर्स इज़ नॉट लिस्टेड, इसमें तुसी अपना कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लो। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी कर लेता हूँ कॉनेस्टोगा कॉलेज। अब जैसे मैं कर चुका हूँ सिलेक्ट, अब मुझे अपना प्रोग्राम ऑफ स्टडी सिलेक्ट करना है। तुसी सिलेक्ट कर लो जोन सा भी तुहाडा प्रोग्राम है, जैसे अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज़। और अगर तुहानू समझ नहीं आता कि तुहाडा प्रोग्राम किस कैटेगरी च फॉल करता है तो तुसी नीचे जाके प्रोग्राम नॉट लिस्टेड को क्लिक कर दो। तो अभी मैं प्रोग्राम नॉट लिस्टेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अब तुसी यहाँ अपनी स्टूडेंट ID भर दो और तुहाडी स्टूडेंट ID तुहाडे ऑफर लेटर च या एक्सेप्टेंस लेटर च तुहानू दिख जाएगी। तो तुसी इत्थे अपनी ID लिख दो। अब चलते हैं नेक्स्ट फील्ड च जो कि है टेंटेटिव अराइवल डेट। और तानू मैं दस दूं कि टेंटेटिव का मतलब आ होता है कि एक्सपेक्टेड। तो तुसी यहाँ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल डाल दो। जैसे मान के चलते हैं कि ਤੁਹਾਡਾ अगर प्रोग्राम 9 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है तो तुसी या तो 15 दिन आगे की डेट डाल दो या पीछे की। तो यहाँ पे आओ डाल देते हैं आपा। तो अब अपनी टेंटेटिव ग्रेजुएशन डेट भी डाल दो। जैसे मान के चलो कि ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम 8 महीने का है तो 8 महीने आगे की डेट। और याद रहे टेंटेटिव है तो टेंटेटिव मतलब एक्सपेक्टेड, तो आपको एग्जैक्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगली फील्ड है व्हाट इज़ द इंटेंडेड यूज़ ऑफ दिस अकाउंट। तो तुसी एनू ऐसा ही छोड़ दो जो कि है एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन। और नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे एक फील्ड आएगी एडमिशन लेटर ब्रैकेट में PDF और JPG फॉर्मेट। तो तुसी इत्थे अपना ऑफर लेटर अपलोड कर दो। तो बस ब्राउज पे क्लिक करो और अपना ऑफर लेटर सिलेक्ट करके अपलोड कर दो। आप देख लो मैंने अपना ऑफर लेटर अपलोड कर दिया है। अब नीचे चलने हैं। अब यहाँ तनु स्टूडेंट की कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है। जैसे मान के चलने आपा स्टूडेंट का करंट एड्रेस है 455 हुडा सेक्टर 12। अब तेनू मैं दसना चाहता कि चाहे ਤੁਹਾਡਾ कुछ भी एड्रेस हो पासपोर्ट च, तेनू कोई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है। जिथे तुसी अभी रहंदे हो तुसी उत्थे दा एड्रेस डाल दो। तो अब मैं चलता हूँ नीचे और यहाँ एक ऑप्शन है परमानेंट स्टेट / प्रोविंस ऑफ रेजिडेंस। तो अगर तुसी पंजाब च रहंदे हो तुसी पंजाब लिख दो। तो जिथे भी तुसी रहंदे हो वहाँ की स्टेट का नाम तुसी लिख दो और अपा सिटी का नाम भी लिख देंगे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए डाल देता हूँ अमृतसर। अब तुसी अपना यहाँ फ़ोन नंबर डाल दो। तो तुसी अपना भी नंबर डाल सकते हो, अपना मम्मी का, अपने डैडी का भी डाल सकते हो। तो आपा नंबर डाल लेंदे हैं। अब ये करने के बाद तुसी अपना ईमेल एड्रेस लिख दो। और मैं तुहानू दसना चाहता हूँ कि जेड़ा भी ईमेल एड्रेस तुसी लिखोगे मेक श्योर कि वो ईमेल एड्रेस वर्किंग हो, यानी कि आप इस ईमेल का ID पासवर्ड जानते हो, आप उसको यूज़ करते हो। क्योंकि जो भी कोई आगे की ईमेल आऊगी वो इसी ईमेल से आएगी जो भी आप ईमेल पाओगे। तो तुसी वो ईमेल डाल दो। अब ईमेल डालने के बाद तुसी एक पासवर्ड अपना सेट कर लो। मेक श्योर कि मिनिमम 8 करैक्टर दा हो, एक अपर केस लेटर हो और एक स्पेशल करैक्टर हो जैसे @ एक्सक्लेमेशन एंड मार्क। तो अभी मैं एक पासवर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब करने के बाद स्क्रॉल करते हैं और एक सेक्शन है पासपोर्ट डिटेल। तो इत्थे तुसी अपना पासपोर्ट नंबर डाल दो। मेक श्योर कि वो करैक्ट हो
पासपोर्ट की इशू डेट डाल दो, वो ਤੁਹਾਡੇ पासपोर्ट 'ਚ लिखा होता है कि कद इशू हुआ था, मैं डाल देता हूँ। और सेम ही एक्सपायरी डेट डाल दो, वो भी ਤੁਹਾਡੇ पासपोर्ट 'ਚ लिखा होता है कि कद एक्सपायरी है आपके पासपोर्ट की। तो अब कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में इंडिया लिख दो तुसी, और डेट ऑफ बर्थ लिख दो जो भी ਤੁਹਾਡੀ डेट ऑफ बर्थ पासपोर्ट 'ਚ लिखी हुई है। अब मेरी गल ध्यान से सुनना, क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ फ़ायदा होगा इधर। अगर तुसी स्किप कर देवोगे तो ਤੁਹਾਡਾ नुकसान हो जाऊगा। तो अब एक सेक्शन आता है रेफरल डिटेल्स का। अब तुहानू करना की है, तुहानू यहाँ पर फ्रेंड्स एंड फैमिली चूज़ करना है और ये टाइप करना है माई फ्रेंड टोल्ड मी, और तुहानू येस पर क्लिक करना है। अब तुसी ईमेल एड्रेस ये पाओ जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, वो है इट्स ITS इट्स YOUR योर MANAL@gmail.com। तुहानू आ ईमेल एड्रेस पानी है। अब मैं तुहानू दसागा कि आ मैं किस लिए कह रहा। तो देखो, अब CIBC बैंक का एक प्रोग्राम है जिधर CIBC बैंक कहता है कि अगर तुसी कोई अपने फ्रेंड का रेफरल कोड यूज़ करोगे तो तानू $25 फ्री में मिलेंगे, और जेड़ा थोड़ा फ्रेंड होगा उन्होंने भी $25 फ्री में मिलेंगे। तो दोनों का ही 25-25 का फ़ायदा है, और अगर आप स्किप करोगे तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो तुहानू मैं एक बार प्रूफ भी दिखा देता हूँ ताकि तुहाडी तसल्ली हो जाओ। आ वेख लो, तुहाडी स्क्रीन 'ਚ लिखा हुआ है गेट $25 when you refer a friend, you will both get a $25 बोनस। तुसी देख सकते हो, यू विल बोथ यानी तानू और मैनू दोनों कोई $25 फ्री में मिलेंगे। तो आपा बस आ कर दो, मेक श्योर तुसी आ कर रहे हो। मेरी ईमेल एड्रेस है itsyourmanal@gmail.com। अब आ करने के बाद तेनू स्क्रोल करना है, और अब इत्थे एक सेक्शन है एडिशनल इन्फो फॉर INR A2 फॉर्म्स। अब मैं तेनू दस सका कि इसका की मतलब है। तो अब रिमिटिंग बैंक का मतलब आ है कि तुसी अपना इंडिया से फंड किसी बैंक 'ਚ ट्रांसफ़र करांगे, तो तैनू बस वही बैंक की डिटेल्स भरनी है इत्थे। तो मान के चलो कि मैं SBI बैंक से पैसे भेजांगा, तो बस मैनू SBI इत्थे लिखना है, सिलेक्ट करना है और इसकी डिटेल्स डालनी है। तो मैं लिख देता हूँ तुहाडे आके। तो इत्थे मैंने बस बैंक चूज़ करना है, अकाउंट नंबर पाना है अपने SBI बैंक का, और इत्थे मैनू अपना पैन अकाउंट नंबर भी देना है। यानी कि अगर मैं स्टूडेंट हाँ तो मैनू अपना पैन अकाउंट नंबर देना है। बट अगर आपां 1 मिनट के लिए मान लेंदे हैं कि साढ़े कोल पैन नंबर है ही नहीं, तो तुसी अपने मम्मी दा डैडी दा भी पैन कार्ड डाल सकते हो। लेकिन पहली प्रायोरिटी तुहाडी आ होनी चाहिए कि तुसी अपना ही भर रहे हो इत्थे। अब आ करने के बाद तुसी स्क्रोल करो और इत्थे टिक कर लो डिक्लेरेशन में, इत्थे भी टिक कर लो, और नीचे दो गई दोनों फील्ड को टिक कर लो। अब तानू बस पेमेंट समरी 'ਚ जाना है। अब तानू एक स्टैप 3x3 समरी दिखेगा। अब तानू इत्थे करना की है वो मैं तानू दसागा। तो समरी विच तैनू सारी डिटेल्स दिख जाएगी कि तैनू की भरा है, तैनू कितने पैसे जमा करने हैं। तो तुसी बस सारी डिटेल्स वेरीफाई कर लो, और अगर तानू लगता है कि तुहाडी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो सबमिट पर क्लिक कर लो, वरना स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पर दोबारा क्लिक करके एडिट कर लो। तो मेरे हिसाब से मेरी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है, बस मैं अब सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। अब एप्लीकेशन जमा करने के बाद तुहाडे आगे एक थैंक यू पेज आ जाऊगा। अब तुहानू करना की है कि CIBC बैंक तुहानू 2 बिजनेस डेज 'ਚ एक ईमेल भेजूगा जिसमें तुहानू सारी डिटेल्स दिखोगी कि तुहानू पैसे किधर ट्रांसफ़र करने हैं, कितनी अमाउंट है और क्या क्या है। तो 2 बिजनेस डेज तो मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन यूजली 24 घंटे 'ਚ मेल आ जाती है। अब तुसी आ देखो, ये एक सैंपल इंस्ट्रक्शन लेटर है जो कि आपकी ईमेल पर आऊगा। तो इत्थे तुसी सब देख सकते हो कि की डालना है पेमेंट कराते वक्त, और बेनीफिशरी नेम की होगा, अमाउंट कितनी होगी, सब कुछ लिखा होगा जो भी तुहाडे कोल ईमेल आऊगी। तो बस उसके हिसाब से पेमेंट करवा दो तुसी, और विदिन 48 आवर्स तुहानू एक कन्फर्मेशन लेटर आ जाऊगा कि तुहाडे फंड्स रिसीव हो गए हैं, और तुहाडा बस GIC का काम हो गया फुल, तुहानू और आगे कुछ नहीं करना। अब मैं तुहाडे कोल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डिस्कस करूँगा कि जो स्टूडेंट्स के डाउट होंदे हैं। अब पहला सवाल जो कि स्टूडेंट पूछते हैं वो है कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट कन्फर्मेशन आफ्टर सबमिटिंग मनी। तो पैसा भेजने के बाद सानू कब तक कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि पैसे मिल चुके हैं। तो इसका जवाब है कि तानू 2 बिजनेस डे यानी कि मंडे टू फ्राइडे के अंदर पता लग जाऊगा कि तुहाडे फंड्स CIBC बैंक को रिसीव हो गए हैं। हालांकि जो मैक्सिमम टाइमलाइन है वो है 72 घंटे की, क्योंकि CIBC बैंक कहता है हम अप टू 3 बिजनेस डे ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली 2 बिजनेस डेज में तानू पता लग जाऊगा कि तुहाडे फंड्स रिसीव हुए हैं या नहीं हुए हैं।
ਸੈਕਿੰਡ ਸਵਾਲ ਬੱਚੋਂ का ਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਂ ਭਰ ਸਕਦਾ हूँ जीआईसी के ਲਈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ मिनिमम $10,000 तो करनी ही करनी है क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट है एसडीएस वीज़ा कैटेगरी की। लेकिन तुसी 10,000 से लेकर 20,000 तक भी भेज सकते हो और ज़्यादातर स्टूडेंट $10,000 ही जमा करवाते हैं क्योंकि बस वो रिक्वायरमेंट को पूरा करना चाहते हैं और बाकी बच्चा बाहर आके कमा लेता है पैसे, तो इतनी लोड ही नहीं पड़ती। तो दूसरा सवाल हो गया कवर। आओ तीसरे क्वेश्चन से चलते हैं। तीसरा सवाल आ है कि क्या जो फंड्स हैं वो मैं अपने भाई बहन माँ बाप के अकाउंट से भरवा सकता हूँ? तो इसका आंसर है नहीं। जो भी फंड्स होंगे वो ਤੁਹਾਡੇ अपने नाम के अकाउंट से आने चाहिए क्योंकि ये इनकी पॉलिसी है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मान के चलो ਤੁਸੀਂ एक जीआईसी अकाउंट खोल रहे हो। अब ਤੁਸੀਂ सोचते हो कि मैं अपने पापा जी के अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र करवा देती हूँ तो आ गलत हो जाऊगा। तो ਤੁਹਾਨੂੰ करना की है कि अपने पापा जी को बोलो कि पापा जी मेरे अकाउंट 'ਚ पैसे डलवा दो और मेरे अकाउंट से ਤੁਸੀਂ जीआईसी क्रिएट करवा दो। क्योंकि सारे बैंक्स जो भी जीआईसी बनवाते हैं उनकी पॉलिसी ये रहती है कि ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਹਾਡਾ नाम बैंक अकाउंट 'ਚ है उसी नाम से ही ਤੁਹਾਡੀ जीआईसी खुलेगी, वरना खुलेगी नहीं। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ये ध्यान रखना है। अब चौथा सवाल है हाउ टू कॉन्टैक्ट सीआईबीसी बैंक। अब बैंक को ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਕਰੀਨ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਮੇਲ 'ਚ मेल ड्राफ्ट करके भेज सकते हो और एक मोबाइल नंबर भी मेंशन किया है मैंने। तो बस ਤੁਸੀਂ वहाँ कॉन्टैक्ट कर लो, वरना बेस्ट तरीका है सीआईबीसी की वेबसाइट पर जहाँ वहाँ पर बहुत सारे और वेज टू कॉन्टैक्ट दे रखे हैं। तो और कोई अगर ਤੁਹਾਡੇ कोई डाउट है तो मैनू इस ईमेल 'ਚ ईमेल कर दो। ये मेरी ईमेल है itsyourmanal@gmail.com। तो ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ क्वेश्चन होगा मैं फुल कोशिश करूँगा कि ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर दे सकूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दोबारा मैंशन करांगा कि मैं पंजाबी सीखदा पिया, मेरी पंजाबी इतनी प्रोफिशिएंट नहीं हैगी। आशा करता हूँ ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आऊगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सत श्री अकाल।